कल्पना करो कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरने देने वाले हो, क्योंकि उसे बचाने का मतलब होगा किसी और से दवा चुराना। अगर तुम्हारा कानूनी रुख वास्तव में अच्छा होता तो तुम उसे अनदेखा नहीं करते, जबकि वह विनती करता है कि वह अपने नवजात बच्चे को देखना चाहता है। सिद्धांत और नैतिकता आपके लिए अटल होंगे, लेकिन इससे एक बड़ा समस्या उत्पन्न होगी, और निम्नलिखित 4 उदाहरण इसे दर्शाते हैं। सुपरमैन अपनी शक्तियों के साथ किसी भी खतरे को रोक सकता था, फिर भी कानून के प्रति उसकी प्रतिबद्धता इतनी पूर्ण है कि वह दुश्मनों की एक सेना बना लेता है, जैसे किसी खलनायक को भागने की अनुमति देना, क्योंकि ऐसा करना एक विदेशी ग्रह के कानूनों का उल्लंघन करना होगा। उसके मन में न्याय नियमों को तोड़ने को सही नहीं ठहराता, और यही बात बैटमैन या कैप्टन अमेरिका के लिए भी होती है। वे अपने मूल्यों और कानून की रक्षा करते हैं और सेवा करते हैं, यहां तक कि व्यक्तिगत कीमत पर भी। वे न्याय, व्यवस्था और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं, अक्सर इन मूल्यों को अपने व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखते हैं। एक बहुत ही सख्त नैतिक कोड और कानूनों के अनुसार अगर कोई अच्छा कानूनी व्यक्ति खोया हुआ पर्स पाता है तो वह उसे पुलिस के पास ले जाएगा, भले ही उसे मालिक का पता हो या वह इसे खोया और पाया कार्यालय में ले जा सकता हो, क्योंकि वह व्यवस्था और कानून में विश्वास करता है कि यह सही काम करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन क्या आप अपनी मानवता को नहीं छोड़ रहे होंगे? देखते हैं, क्योंकि अगर आपका संरेखण तटस्थ अच्छा है तो आप अधिक जटिल और गहरे हैं। कल्पना करें कि एक गांव संकट का सामना कर रहा है, एक बाढ़ जो सब कुछ बहा ले जाने की धमकी दे रही है। एक तटस्थ भला व्यक्ति यह बहस करने के लिए नहीं रुकता कि क्या अधिक न्याय संगत है। वे जितनी हो सके उतनी को बचाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। हालांकि जैसा कि हम देखेंगे, इसमें निर्णय लेना शामिल है, जिसे कई लोग विवादास्पद मान सकते हैं। वे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करते कि इस परिणाम तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है, इसका एकमात्र नियम है, तो आप कुछ महत्वपूर्ण चूक रहे हैं। प्रत्येक स्थिति एक पहेली है, और जो पहली नजर में सही लगता है वह हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। एक साधारण निर्णय निश्चित रूप से एक परेशान करने वाले विरोधाभास का वजन छुपाता है, जिसे शुरुआत में कुछ ही लोग देखते हैं। ध्यान दें, क्योंकि यदि आप तटस्थ अच्छे हैं तो आप यह निर्णय कर सकते हैं कि आप एक पुल को तोड़ दें ताकि पानी को मोड़कर अधिकांश को बचाया जा सके, भले ही आप जानते हो कि इससे कई लोग दूसरी तरफ फंस जाएंगे और उनके पास भागने का कोई तरीका नहीं होगा। यह दृष्टिकोण लचीलापन दर्शाता है। आपकी क्रियाओं के लिए कोई प्रणाली या कानूनों का समूह नहीं है। आपके व्यवहार का मार्गदर्शन करने वाली चीज लोगों की भलाई होगी, और आपके लिए नियम एक उपकरण होंगे, न कि एक जेल। उदाहरण के लिए, जब स्पाइडरमैन एक खतरनाक स्थिति का सामना करता है तो उसका उद्देश्य सभी कानूनों का पालन करना नहीं होता, बल्कि जीवन की रक्षा करना होता है। वह यह सोचने में नहीं रुकता कि क्या वह कानूनी सीमाओं के भीतर काम कर रहा है। उसकी एकमात्र चिंता निर्दोष लोगों को बचाना होती है। ल्यूक स्काईवॉकर भी इस लचीलापन को दर्शाता है। हालांकि वह एक जेडी परंपरा से आता है, वह शिक्षाओं का आंख मूंद कर पालन नहीं करता। जब नियम उसके नैतिक रूप से सही समझ के साथ मेल नहीं खाते तो वह उन्हें चुनौती देने से नहीं हिचकिचाता, और अपने पिता को मारने के बजाय बचाने का उसका निर्णय उसके भले के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, भले ही यह उसे अन्य जेडी या उसी संरचना के खिलाफ खड़ा कर दे जिसमें उसे प्रशिक्षित किया गया था। अगर आप तटस्थ रूप से अच्छे थे और आपको कोई खोई हुई पर्स मिलती तो आप उसे सीधे मालिक को लौटा देते, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि भलाई की जाए बिना औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन किए। लेकिन चलो विद्रोही तरीके से चलते हैं। अराजक अच्छे को अक्सर विद्रोही कहा जाता है, और इसके पीछे एक कारण है। कल्पना करो एक गांव की जो एक अत्याचारी के अधीन रहता है। उसके कानून स्पष्ट हैं, कोई भी व्यक्ति जगह नहीं छोड़ सकता या विद्रोह नहीं कर सकता, अन्यथा परिणाम घातक होंगे। लेकिन तब एक बाहरी व्यक्ति आता है, कोई जो उस प्रणाली का हिस्सा नहीं है और जो बातचीत करने का प्रयास नहीं करता, न ही सहयोगियों को एकत्र करता है या शांतिपूर्ण क्रांति आयोजित करता है। इसके बजाय वह अत्याचारी की हवेली में प्रवेश करता है, उसकी दौलत चुराता है और आग लगाता है, जिससे उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गांव आजाद रहता है, लेकिन पीछे छूटे अराजकता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। इस तरह सदाचारी विद्रोही काम करते हैं। जो लोग नियम तोड़ते हैं, व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं और बिना पारंपरिक तरीकों की परवाह किए या तात्कालिक परिणामों की चिंता किए भलाई के अपने खुद के रास्ते बनाते हैं, उनके लिए कानून और प्राधिकरण सिर्फ एक बाधा होती है जब वे उनके और जो उन्हें न्याय संगत लगता है के बीच आती हैं। उदाहरण के लिए रॉबिन हुड इस संरेखण का एक क्लासिक उदाहरण है। वह कानून के बाहर रहता है, नॉटिंघम के शेरिफ के अधिकार को चुनौती देता है और अमीरों से चुराकर गरीबों को देता है, बिना किसी नियम या स्थापित संरचना की परवाह किए। हालांकि उनकी विधियां अराजक हैं, उनका हमेशा अच्छे का इरादा होता है, लोगों को अत्याचार से मुक्त करना, भले ही इसका मतलब हर एक नियम को तोड़ना हो। उदाहरण के लिए टोनी स्टार्क को कभी भी आदेशों का पालन करने के लिए नहीं जाना गया है। उसकी बुद्धि और अहंकार उसे प्रोटोकॉल तोड़ने और प्राधिकरण को चुनौती देने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वह हमेशा दूसरों की रक्षा करने के उद्देश्य से ऐसा करता है।
भले ही यह उसे अपने सहयोगियों के साथ संघर्ष में डाल दे। एक बहुत बड़ा दुविधा है कि क्या आप अराजक हैं या अच्छे। और यह नहीं है कि आप नियमों को तोड़ेंगे, बल्कि यह है कि आप अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्या बलिदान करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अच्छाई के लिए लड़ाई अक्सर काफी अराजकता लाती है, क्योंकि भले ही वे दूसरों को मुक्त कर देते हैं, कभी कभी उस स्वतंत्रता की कीमत अपेक्षा से अधिक हो सकती है। यदि आपको एक खोया हुआ बटुआ मिलता है तो आप इसे एक नोट के साथ एक दृश्य स्थान पर रख देंगे ताकि मालिक इसे पा सके, यह विश्वास करते हुए कि लोग अच्छे विश्वास से कार्य करेंगे और रास्ते में थोड़ी सी अराजकता पैदा करेंगे। और अगर आपको यह पसंद है और मजेदार लगता है तो इसे सपोर्ट करें और सदस्य के रूप में जुड़ें अब एक कॉफी के मूल्य पर, ताकि हम विवादास्पद वीडियो जैसे कि नाजी प्रतीक, गिरोह प्रतीक, सभी दवाएं इत्यादि अपलोड करना जारी रख सकें। बहुत धन्यवाद। कानूनी रूप से निरपेक्ष रूप से सही होना बहुत अच्छा है। कल्पना कीजिए एक अपराधी घुटनों के बल माफी मांग रहा है और उसके सामने एक न्यायाधीश जो कोई भावना नहीं दिखाता। मामला स्पष्ट है, सबूत ठोस हैं और कानून सजा की मांग करता है। भीड़ जो देख रही है दया का इशारा चाहती है और आप पर दबाव डालती है, लेकिन आप एक न्यायाधीश के रूप में नहीं झुकते। आप वहां नैतिकता की व्याख्या करने या अपने दिल के अनुसार सही निर्णय लेने के लिए नहीं हैं। आप वहां कानून को जैसा लिखा है वैसे ही लागू करने के लिए हैं। आपके लिए समानता की बात भावनाओं की नहीं है, बल्कि प्रणाली को अखंड बनाए रखने की है। यदि आपका कानूनी संरेखण तटस्थ होता, जिसे अक्सर न्यायाधीश के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो न केवल आप कानूनों, नियमों या कोडों का सख्ती से पालन करेंगे, बल्कि व्यक्तिगत भावनाओं को अपने निर्णय में असर नहीं डालने देंगे। एक स्पष्ट उदाहरण एजेंट स्मिथ है। मैट्रिक्स में स्मिथ के लिए सिस्टम के नियम पूर्ण होते हैं और किसी भी विचलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उसका निर्दयी और भावनाहीन दृष्टिकोण उसे किसी ऐसे व्यक्ति का आदर्श प्रतिनिधित्व बनाता है जो सिस्टम के नियमों का पालन करता है पूरी तरह से, लेकिन मानव परिणामों की परवाह किए बिना। ओबी-वॉन केनोबी विशेष रूप से उसके शुरुआती चरणों के दौरान इस संरेखण को भी दर्शाता है। एक जेडी के रूप में वह जेडी कोड और आदेश के नियमों का पूरी तरह से पालन करता है, यहां तक कि जब उसे ऐसी निर्णय लेने होते हैं जो उसे नैतिक रूप से जटिल परिस्थितियों में डाल देते हैं। पर सबसे बड़ी चुनौती तटस्थ कानूनी पात्रों के लिए यह होती है, क्या होता है जब वे कानून जो सुरक्षा का दावा करते हैं वास्तव में नुकसान पहुंचाते हैं, या जब उनका पालन करना करुणा और वास्तविक अप्राकृतिक न्याय की उपेक्षा करता है। लेकिन चलो अदालत कक्ष से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ें। सच्चा तटस्थ संरेखण। एक योद्धा युद्ध के मैदान में है और उसके सामने दो सेनाएं उग्रता से लड़ रही हैं। जीवन की तरह दोनों अपनी न्यायोचितता के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन यह योद्धा अपनी तलवार किसी भी पक्ष के लिए नहीं उठाता। हालांकि वह पर्यवेक्षण करता है, विश्लेषण करता है, और जब वह कार्य करने का निर्णय लेता है तो वह कुछ व्यक्तियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि संघर्ष नियंत्रण से बाहर न हो जाए और सब कुछ नष्ट न कर दे। उसकी एकमात्र वफादारी संतुलन के प्रति होगी। उन्हें संतुलनकारी कहा जा सकता है, जो न तो अच्छाई की ओर झुकते हैं, न ही बुराई की ओर, न ही कानून की ओर, और न ही अव्यवस्था की ओर। उनके लिए दुनिया लगातार तनाव में रहने वाली एक नाजुक शक्ति प्रणाली है, और उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक दूसरे पर बहुत अधिक हावी न हो। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में उदाहरण के लिए टॉम बॉम्बार्डेल इस दर्शन का प्रतीक है। वह मध्य पृथ्वी के बड़े संघर्षों से दूर रहते हुए केवल अपने क्षेत्र की रक्षा करने और इसे प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। एक और प्रसिद्ध उदाहरण अवतार द लेजेंड ऑफ एंग में है। अपनी यात्रा के शुरुआती चरणों में अवतार के रूप में उनका काम तत्वों को संतुलित करना और राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखना है, भले ही इसका मतलब संघर्षों में पक्ष न लेना हो। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात है, वास्तविक तटस्थ होने का अर्थ उदासीन होना नहीं है। अक्सर इन पात्रों को असंभव निर्णयों का सामना करना पड़ता है, जहां कार्य करना उस संतुलन को तोड़ सकता है जिसे वे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वे अंततः हस्तक्षेप करते हैं तो परिणाम उतना ही आश्चर्यजनक हो सकता है जितना अप्रत्याशित। अगर आप वास्तव में तटस्थ हैं तो आप कम हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन आपके हस्तक्षेप का प्रभाव काफी बड़ा होता है। अराजक तटस्थ संरेखण, जिसे अक्सर स्वतंत्र आत्मा के रूप में जाना जाता है, उन पात्रों का वर्णन करता है जो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को सबसे ऊपर रखते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति उबड़-खाबड़ पानी में नौकायन कर रहा है, किसी नक्शे का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि केवल अपनी प्रवृत्तियों पर भरोसा कर रहा है। बंदरगाह के नियमों की उसे परवाह नहीं है, तूफान की चेतावनियां भी नहीं। केवल उसका अगला गंतव्य महत्वपूर्ण है, भले ही उसे यह भी न पता हो कि वह कौन सा होगा। यही है एक अराजक तटस्थ व्यक्ति की दुनिया, अप्रत्याशित, सहज निर्णयों से भरी और केवल स्वतंत्र होने की इच्छा से प्रेरित। वे अपने स्वयं के इच्छाओं और प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं, बिना किसी मजबूत कानून, व्यवस्था या नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता के। उदाहरण के लिए जैक स्पैरो क्वन पायरेट्स ऑन द कैरिबियन से इस संरेखण को पूरी तरह से दर्शाता है। वह अपने रास्ते पर चलता है और अपने तत्काल हितों और मनमोहक पर आधारित निर्णय लेता है।
अक्सर कानूनों और मानदंडों को नजरअंदाज करता है। डेडपूल एक और उदाहरण है। वह पारंपरिक व्यवस्था या नैतिकता का थोड़ा सम्मान करते हुए अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर केंद्रित होता है। तटस्थ अराजक पात्रों को स्वतंत्र और निर्बंधित होने की इच्छा से प्रेरित किया जाता है और वे निर्णय लेते हैं जो उनके स्वयं के इच्छाओं को दर्शाते हैं, बजाय किसी नियमों के सेट का पालन करने के। यदि आप तटस्थ अराजक होते और आपको कोई खोया हुआ बटुआ मिलता तो आप कई तरीकों से कार्य कर सकते थे। 1. बिना सोचे समझे पर्स ले लेना। 2. उसे वहीं छोड़ देना जहां तुमने उसे पाया। 3. सामग्री को देखना और फिर फैसला करना। मतलब तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम कैसे कार्य करोगे। तुम्हारे पास कोई स्थिर नैतिक कोड नहीं है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल में आपको क्या आकर्षित करता है और उस स्थिति में आप कैसा महसूस करते हैं। आपका भलाई या बुराई के साथ कोई मजबूत प्रतिबद्धता नहीं होगी। लेकिन सावधान रहें, यह कानूनी रूप से दुष्ट संरेखण का मामला नहीं है। अक्सर डोमिनेटर कहा जाता है। यह उन पात्रों का वर्णन करता है जो अपने नापाक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानूनों, नियमों और संरचनाओं का उपयोग करते हैं। वे व्यवस्था और नियंत्रण में विश्वास करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाभ, शक्ति या प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए उन प्रणालियों का शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए स्टार वॉर्स के डार्थ वॉडर इस संरेखण का प्रतिनिधित्व करते हैं। साम्राज्य के कानूनों को लागू करता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करता है। हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट एक और उदाहरण है। कानूनी रूप से दुष्ट पात्र शक्ति और नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित होते हैं। स्थापित प्रणालियों और नियमों का उपयोग अपने एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों के रूप में करते हैं, अक्सर ठंडे और गणनात्मक दृष्टिकोण के साथ। अगर आपको एक खोया हुआ बटुआ मिलता तो आप उसे वापस कर देते, लेकिन उसे सौंपने से पहले पैसे रख लेते, नियमों का पालन करते हुए, लेकिन उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करते। लेकिन आजकल सबसे अधिक ध्यान देने वाला संरेखण तटस्थ बुराई है, जिसे हेरफेरकर्ता भी कहा जाता है। ऐसे किरदारों का वर्णन करें जो मुख्य रूप से स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होते हैं, बिना नैतिक कोड या कानूनों द्वारा सीमित किए। कल्पना कीजिए कि आप एक मीटिंग रूम में एक नेता के साथ हैं, जो आपकी ओर सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ देख रहा है, लेकिन पहले से ही मन में योजना बना रहा है कि आपके शब्दों और कार्यों का अपने पक्ष में कैसे उपयोग किया जाए। आपकी क्या इच्छा है? ये मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है उसकी इच्छा, और वह इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लागत कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास कोई नियम या नैतिक कोड नहीं है जो उसे सीमित कर सके। उनकी दुनिया में सब कुछ शक्ति और नियंत्रण की ओर ले जाता है। इस संरेखण का एक स्पष्ट उदाहरण गेम ऑफ थ्रोन्स में मिलता है। लिटिल फिंगर, साजिश का मास्टर, अपने आसपास के सभी लोगों को अपने पक्ष में शक्ति और नियंत्रण हासिल करने के लिए चलाता है, बिना दूसरों की भलाई की परवाह किए। और एक उदाहरण होगा हाउस ऑफ कार्ड्स के फ्रैंक का, एक राजनेता जो अपने महत्वाकांक्षी राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते में आने वालों को नष्ट करने से नहीं हिचकिचाता, बिना किसी नैतिकता या व्यवस्था के विचार किए। क्योंकि एक तटस्थ बुरे चरित्र के लिए साधन हमेशा उद्देश्य को सही ठहराते हैं, दया या न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। ये विकास और जीवित रहने और शक्ति के सबसे करीब होगा। वे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद वे विध्वंसकों या अराजक बुराई के रूप में पागल नहीं हैं। आइए एक खंडहर शहर में चलते हैं। आप ऐसी सड़कों पर हैं जो अराजकता से भरी हैं, और एक अराजक दुष्ट की तरह आप बिना किसी कारण के केवल अपनी खुशी के लिए हैं। आप हंसते हैं जब आप देखते हैं कि वे संरचनाएं कैसे ढह रही हैं, जिन्हें बनाने में वर्षों लग गए। कोई योजना नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, केवल विनाश की आवश्यकता है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो आपको संतोष देती है। कानून और व्यवस्था सिर्फ बाधाएं हैं, और आपका एकमात्र नियम होगा जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाना। अराजक दुष्ट संरेखण किसी भी कारण का पालन नहीं करता है, और न ही दूसरों की भलाई का सम्मान करता है। यह सिर्फ सब कुछ बिखरते देखने के सरल आनंद के लिए अव्यवस्था चाहता है। वे अप्रत्याशित, क्रूर और किसी भी प्रकार की नैतिकता से पूरी तरह से रहित होते हैं। इस पर ध्यान दें, उनके लिए अराजकता अपने आप में एक अंत है। एक आइकॉनिक उदाहरण है जोकर, खासकर उसके सबसे कट्टरपंथी रूपों में, जैसे कि द डार्क नाइट में। वह सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने में आनंद लेता है, किसी कारण से नहीं, बस उस अराजकता के कारण जो वह लाता है। जोकर का कोई लक्ष्य नहीं है सिवाय भ्रम और पीड़ा पैदा करने के, और वह अराजकता का आनंद लेता है उसी के लिए। इस तरह की सामग्री का समर्थन करना न भूलें। सदस्यता लेकर और इस अन्य दिलचस्प वीडियो को देखकर जो आपको पसंद आएगा।